वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन पर। मैं संदीप तिवारी। यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म भर रहे हैं आप सभी लोग। ऐसे में जो फ्रेश हैं, मतलब जो अभ्यर्थी जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं या जिन्होंने पेपर दिया है पहले से भी 21 में और अभी फिर से वो नई तरह से अपनी प्रिपरेशन को देख रहे हैं, वो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ आपने देखा था कि वो अध्यापक जो 2011 के पहले ज्वाइन थे, जो कि जो है उनके ऊपर भी एक तरह से जैसे देखा जाए क्वेश्चन मार्क लटका हुआ है। क्वेश्चन मार्क है उनके ऊपर। क्वेश्चन मार्क इस बात को लेकर के है कि उनका टेट क्वालिफाइड नहीं था। उनके ऊपर एक नया आदेश आया हुआ था। आदेश ये है कि जो है आपको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर 2011 के पहले आपकी ज्वाइनिंग है तो, और आपने टेट क्वालिफाई नहीं किया। इसी वजह से देखिए बीएड का कॉलम भी रखा गया है कि बीएड को भी वरीयता दी जा रही है, अर्थात अगर आप बीएड है तो भी आप प्राथमिक में फॉर्म भर सकते हैं। ऐसी स्थिति रखी गई है उन्हीं अध्यापकों के लिए जो अध्यापक पहले से जो है कार्यरत हैं, जिनका टेट क्वालिफाई नहीं है। तो ऐसे में उन अध्यापकों की तरफ से, हालांकि हम लोग इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते थे, अच्छा नहीं मानते हैं कि इतने मतलब गुणी और इतने अच्छे अध्यापक और आपने इतनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया है बच्चों को और आपके पास इतनी नॉलेज है, और उसके बाद अगर आपको टेट क्वालिफाई करने का इस समय अब आपके सामने एक नया प्रॉब्लम आया है तो वास्तव में दिक्कत है। ऐसे में जो तमाम अध्यापक है प्रदेश भर के, वो लोग हमेशा से मतलब शुरू से विरोध कर रहे थे, फिर भी सरकार ने अभी तक उसके ऊपर कोई अच्छी कार्रवाई नहीं की है। आपसे थोड़ी देर पहले मुझे एक नोटिस दिखा है। ये नोटिस है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी का। ये आज की ही डेट का नोटिस है और ये बेसिकली ये नोटिस जारी किस लिए किया गया पहले इसको समझ लीजिएगा। यह जो है परिषदीय विद्यालय, जो प्राथमिक विद्यालय में कार्य जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, जो अध्यापक हैं, जो उसमें उनमें अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि जो शिक्षकाएं हैं उनके द्वारा हदो हस्ताक्षरी कार्यालय में ये प्रार्थना प्रस्तुत किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2026, जिसका विज्ञापन संख्या 1 यूपी टेट 2026 है, दिनांक 20/3/2026 के क्रम में प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर अर्थात पेपर 1 और पेपर 2 प्राथमिक और जूनियर यूपी टेट में प्रतिभाग सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति, जिसे एनओसी कहते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहा जा रहा है। उनके द्वारा ये एनओसी चाहा जा रहा है कि वो चाह रहे हैं कि उन्हें एक एनओसी मिल जाए कि इस परीक्षा में वो पार्टिसिपेट कर सकें और उसमें जो है किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन ना हो। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति जो ये बीएसए ऑफिस बाराबंकी की तरफ से आया है, उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्न प्रतिबंधों के साथ प्रदान की जाती है। प्रतिबंध को दिए जा रहे हैं। प्रतिबंध ए है कि संबंधित शिक्षक शिक्षिका जो एनओसी की मांग कर रहे हैं विद्यालय अवधि में परीक्षा की तैयारी नहीं करेंगे। मतलब उनका ये कहना है कि आपको तैयारी करनी है तो आप अपने फ्री टाइम पर करिए। आप विद्यालय में पढ़ाने के लिए अगर हैं तो आपको पढ़ाना पड़ेगा और उस समय आप तैयारी नहीं कर सकते कि कोई आप ऑनलाइन या नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य में आप संलिप्त नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की परीक्षा हेतु आपको विशेष अवकाश प्रदान नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि ऐसा नहीं कि आपको स्पेशल कोई छुट्टी मिल जाएगी, आपको जो है हम कहेंगे आप तैयारी के लिए चलिए हम छुट्टी आपको दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की परीक्षा से विद्यालय के कार्यों में किसी भी प्रकार का व्यवधान अगर उत्पन्न होता है इस कारणवश कि आपको पेपर देना है, तो अनुमति स्वतः ही निरस्त हो जाएगी, वह अनुमति भी निरस्त कर दी जाएगी। यस बिल्कुल, आप सभी लोग जो है, आप सभी लोग मेरी बात को समझिएगा। ये ऐसे जैसे कुछ फरमान होते हैं, कुछ आदेश होते हैं जो जारी किए जाते हैं और अध्यापकों के लिए जिन्होंने खुद एक हस्ताक्षर करके इस प्रतिभाग करने की मांग करी और इस पर आया। और आप लगातार देख रहे हैं अलग अलग स्तर पर जो टीटी की अनिवार्यता पर जो शिक्षक है उनकी अपनी अलग स्तर की लड़ाई चल रही है। वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम स्तर पर अपने प्रयासों को लगे हुए हैं। उनकी इच्छा है कि जो है वो इस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट ना करे। और इधर शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से लगातार डेटा दिया जा रहा है कि 1,86,000 प्रदेश भर के ऐसे शिक्षक हैं जिनका टेट क्वालिफाइड नहीं है। इनसे भी फॉर्म भरवाने की बात की जा रही है। जो नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें आपको 1 माह का समय मिला है कि आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। ऐसे 1 माह की अवधि में अगर 27 तारीख से फॉर्म भरा जाना शुरू हुआ है, 27, 28, 29 दिन आज चौथा दिन है, और ऐसे में 1,86,000 जो अध्यापक है लगातार ये विरोध कर रहे हैं। फिर भी अब उनकी क्या स्थिति, क्या परिणाम निकल करके आता है, इस पर अभी कुछ भी स्पष्ट करना संभव नहीं है। और जो आगे के आदेश है और सारी चीजें, जैसे बाराबंकी की तरफ से बीएसए का आदेश आया, ऐसे तमाम अलग अलग जिलों में इस प्रकार से शिक्षकों को अलग अलग आदेश दिया जा रहा है। मतलब मेरा ये बस जैसे एक आप लोगों को सजेशन है और आप लोगों के लिए बातें हैं कि देखिए,
अपने स्तर पर अपने हक में जो लड़ाई आपको हो सकती है आप करिए, बिल्कुल करना चाहिए। जो जेन्युइन चीज़ है उस पर हमेशा से लोग सपोर्ट भी करते हैं और गलत चीज़ों का विरोध करते हैं। आपको जो समझ में आता है करिए, उस स्तर पे करिए जिस लेवल की ज़रूरत है। लेकिन इन सब के साथ-साथ बहुत सारे लोग, मैं आपको बता दूँ, जो अध्यापक ही हैं, जिनको लगता है कि उन्हें अपनी नौकरी बचानी है, उनका कार्यकाल अभी 5 साल से ज़्यादा समय का है, वो लोग प्रयासों में भी लग चुके हैं, पढ़ाई-लिखाई की प्रक्रिया में लग गए हैं, पढ़ना शुरू कर दिए हैं, ब्रेक नहीं कर रहे हैं। तो मैं भी आपको एक जेन्युइन सलाह दूँगा, आपका जो भी आप हमें समझते हो, टीचर, अध्यापक भाई, जो भी आप समझते हो, आपको मैं जेन्युइन सलाह दूँगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। आप बिल्कुल ब्रेक मत करिए। आपके सामने जो स्थिति परिस्थिति है इस समय, आपको भाई अपने स्तर पर विरोध जहाँ हो सकता है अपने गुट पर करिए, बट पढ़ाई लिखाई की प्रक्रिया को बिल्कुल ब्रेक मत करिए। और आप सभी पढ़ने लिखने के प्रति फोकस्ड रहिए, मेरा ये सजेशन है आप सभी लोगों को। इसलिए अपने यूपी टेट का आप सभी पेपर 1 पेपर 2 जिस स्तर पर आपको डिमांड है उस स्तर पर अपना जो है तैयारी इसकी जरूर करते रहिए, ठीक है। तैयारी करते रहिए, अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहिए, समय आने पर पेपर दिए, बाकी जो प्रक्रिया है उसमें पार्टिसिपेट करें। देखिए, हमें लगता है कि जो जेन्युइन अपडेट्स आए आपको देते रहें। पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मैं लगातार क्लासेस आपकी ले रहा हूँ, आप सबको पता भी है। मैं मैथ्स आपको पढ़ा रहा हूँ, पूरी टीम का भी हम पूरी जल्दी ही योजना आपको प्रोवाइड कर देंगे जिससे कि एक प्रॉपर स्टडी मॉड्यूल आपको मिल सके। लेकिन हम उस स्तर पर लगे हुए हैं कि जिसमें हम आपको विशेष जो भी बेनिफिट्स है एजुकेशन की हम आपको देते रहें। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आप जेन्युइन तैयारी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन अध्यापकों के लिए भी मैं बात करूंगा जो विरोध में है और जिनके लिए सारी चीजें हो रही हैं। उनके साथ साथ जो अभ्यर्थी जो अभी साल पास आउट हुए, इसके पहले भी हैं, उनको ये भी पता है कि आगे सुपर टेट की भर्ती संभवतः आपको देखने को मिल जाएगी। मैं आपको भरोसा दे रहा हूँ, आप सुपर टेट की भर्ती अगर पाएंगे तो निश्चित तौर पर बहुत कम समय पाएंगे। इसलिए अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को ऐसे ही प्लान करके चलिए, आज से ही प्लान करके चलिए कि मुझे यूपी टेट देना है, देन आफ्टर सुपर टेट देना है। इस स्तर पर सोचकर चलिए जिससे कि हम ब्रेक ना पाए, पढ़ने लिखने पर फोकस्ड रहें और अपनी प्रिपरेशन को इसमें हम कंटिन्यू कर सकें। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अपनी स्ट्रैटेजी आपकी बेहतर रखें, ठीक है। स्ट्रैटेजी बेहतर रखें कि मौका मिले तो हम इधर उधर से चूके ना। हम उन सभी के लिए कहेंगे, अच्छा एक चीज और दिमाग में रखिएगा कि नई भर्ती में हो सकता है इसके नंबर जुड़े। अगर जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इसका बेनिफिट लेना होगा और अच्छे नंबर से आपको इसको परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। और इसकी एक प्रॉब्लम नॉर्मलाइजेशन को भी लेकर आई है कि कई चरणों में पेपर इस बार होगा तो नॉर्मलाइजेशन ही भी इशू रहेगा। आज अभी सीटेट का रिजल्ट आया है, आप लोगों को अवगत कर दूं, थोड़ी देर पहले मुझे अपडेट मिला है, सीटेट का रिजल्ट आया है और ठीक रिस्पांस रहा है। अभी हम उस पर एक ब्यौरा कर देंगे प्रॉपर, अभी मैंने देखा, अभी जस्ट मेरे सामने चीजें आई हैं। तो आप सभी लोग जो है जो पास हुए हैं उनके लिए बधाई। भाई वही नंबर, पासिंग परसेंटेज सब है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की वजह से नंबर पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रिपरेशन आपको करा रहे हैं। अगर आपको हमसे ऑफलाइन प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, अगर आप जेन्युइन हमारे साथ ही जुड़ करके करना चाहते हैं प्राइमरी जूनियर और अच्छे से अपनी चीज़ों को कवर करने के लिए, हमारे टारगेट ऑन के टेस्ट प्लेस ऐप पर जाकर के एडमिशन आप अपना सुनिश्चित कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए भी हम लगातार प्रयास आपके साथ कर रहे हैं। जो प्रयागराज में रह रहे हैं अभ्यर्थी हैं, 30 बार मतलब आज से ही एक सुबह का बैच है 8 बजे से और शाम का बैच है 3 बजे से। देर ना करिए, एक भी दिन। ये हमारा बैच लक्ष्मी चौराहे वाली ब्रांच पर चल रहा है। आप सभी लोग आकर के इसमें अपनी कंटिन्यू तैयारी कर सकते हैं। टारगेट ऑन की टीचिंग एग्जाम का एक चैनल है, देखिए आपको इसको ज्वाइन करे रहना चाहिए। इसमें जितनी भी एक्टिविटी होती है हम इसको आपको देते रहते हैं। इतनी सूचनाएं थी, इतनी बातें थी जो मैंने आपको बताई। अगर आपके मन में अभी भी कोई जेन्युइन प्रश्न हो तो आप लिख दीजिएगा नीचे वीडियो के, हम आपको उस पर भी जो भी बेसिक अपडेट्स आएंगे हम देते रहेंगे। हम लगातार आपके साथ कनेक्टेड हैं, जो बातें होती हैं, जो जानकारियां होती हैं हम आपको दे रहे हैं और पढ़ा भी रहे। पर डे हमारी क्लास हमारे चैनल पर चल रही है संदीप तिवारी मैथ्स पर, वो भी टारगेट ऑन का ही हिस्सा है। उस पर आप देख रहे हो कि लगातार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको आगे भी कंटिन्यू पढ़ाता रहूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं फिर से आपके साथ नए सेशन में। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, थैंक यू सो मच।